बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एल्डर थोंग-शान आगे की सेरेमनी को कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद वह सुना को टेस्ट के लिए बुलाते हैं और जैसे ही सुना का ब्लड डिवाइस के कांटेक्ट में आता है, देखते ही देखते 9 स्टार्स उस जगह पर उभर कर आते हैं। सभी लोग उस जगह पर शॉक्ड हो ही रहे थे, पर तब 10वां स्टार राइज होता है और डिवाइस भी ब्लास्ट कर जाती है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि एक डिवाइन ब्लड लाइन का बर्थ हो चुका है। सूर को उसको 7 ब्लड क्लैन टैटू मिलता है और एक मिस्टीरियस आवाज सुना को कांग्रेचुलेट करती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सूर 7 ब्लड क्लैन टैटू के एनर्जी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करती है, पर यहाँ यह अब्सॉर्ब कर रही है और हम लोग एल्डर थोंग-शान को देखते हैं जिनकी हालत खराब हो रखी है। वह हाफने लगते हैं, कहते हैं आखिरकार यह चीज कंप्लीट हुआ। सूर भी सिचुएशन को समझती है कि एल्डर थोंग-शान ने कितनी ज्यादा मेहनत करी, इसीलिए वह झुककर एल्डर थोंग-शान को ग्रीट करती है और थैंक यू कहती है। जिसके बाद सोना अगले ही पल सियो यान के पास लौट आती है। सियो यान सुना की इस प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा खुश है और फिर सुना से कहता है, सुना और बस कुछ समय और फिर तुम इन यहाँ पर खड़े सभी लोगों को सरपास कर दोगी। लेकिन हम लोग डीन मिंग को देखते हैं जो कि थोड़ा सा गुस्सा हो चुके हैं, कहने लगते हैं डैम दिस क्लैन के पास एक डिवाइन ब्लड लाइन आ चुका है। डीन मिंग इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि गोरल सहन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं और हमेशा ये दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फिर कहते हैं चलो ये सेरेमनी खत्म हुई, लड़के अब जाओ जल्दी से जाकर आराम करो, तुम्हारे बॉडी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। अगर तुम एक अच्छी प्लेस ढूंढकर अब रिकवर करना स्टार्ट नहीं करे तो तुम्हें आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनते ही अपने शैडो वॉरियर को कॉल करती है, एल्डरलिंग प्लीज अब सियो यान को एक अच्छी जगह ले जाएं जहां पर सियो यान अच्छे से हील कर पाए। एल्डरलिंग जो कि हमेशा ही शेडोज में छुपे रहते हैं, सुन के कमांड को सुनकर तुरंत ही आगे आते हैं और फिर ऑर्डर एक्सेप्ट करके शयन को ले जाने लगते हैं। सुन जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से भी कहती है, सिस्टर सियो यान प्लीज आप कुछ समय के लिए फिर सियो यान की केयर करें। वैसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर सियो यान के साथ जाती ही, पर इस तरह से सियो यान का लिटिल फेरी डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना एक अच्छा बिहेवियर माना जाता है। यहाँ पर इन लोगों की बातें हो रही थी, पर ऊपर हम लोगों को 2 और पसंद को दिखाया जाता है। ये लोग उस डेविल सोल क्लैन से हैं। ये दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और इस बार एंशिएंट टॉम में एंटर करने के लिए सोल क्लैन की ओर से आए हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कु क्लैन के पास एक डिवाइन ब्लड लाइन आ चुका है, जिसमें हम लोग एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है वो जरूरी आगे जाकर हमारे सोल क्लैन के लिए एक बड़ी एनिमी साबित होगी। आगे एंशिएंट टॉम में हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ढूंढकर इसको जितना जल्दी हो सके एलिमिनेट करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है। शेन इसी जगह पर रेस्ट कर रहा है और लिटिल फेरी डॉक्टर शेन को इस जगह पर गार्ड कर रही है। तभी तेजी से उस जगह पर सुना आती है। सूर सियो यान को लेकर परेशान है कि उसकी तबीयत ठीक हुई या नहीं, पूछती है अब सियो यान कैसे है। लिटिल फ्री डॉक्टर बताती है सियो यान की बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वह बहुत ही ज्यादा केटिक हो रही है, जिसकी वजह से सियो यान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सियो यान को रिकवरी में बहुत समय लग रहा है। सो इसके बाद अपना हॉट बढ़ाती है और एक मेडिसिन बाहर निकालती है, कहती है इसमें जो मेडिसिन है वो सियो यान की एनर्जी को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा, प्लीज मेरी ओर से सियो यान को यह चीज दे दीजिएगा। लिटिली डॉक्टर कहती है पर तुम ही क्यों ये चीज को सियो यान को खुद से क्यों नहीं दे देती। तब सुना कहती है परसों के दिन से हेवनली टॉम खुलने वाला है और आज की वो रात है जब हमारे एंसेंट क्लैन के एल्डर्स ये चीज फाइनलाइज करेंगे कि एंसेंट टॉम में कौन एंटर करेगा। मुझे डर है कहीं ये लोग कोई प्लान चलकर सियो यान को वहां एंटर करने से रोकने की कोशिश करेंगे या तो फिर सियो यान को होम करने की कोशिश करेंगे। मुझे उन लोगों पर नजर रखनी होगी। लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत को समझती है, जिसके बाद कहती है सुन तुम चिंता मत करो, आराम से जाओ, मैं सियो यान की देखभाल करूंगी। जिसके बाद सोना सियो यान की ओर देखते हुए कहती है मैं मेक श्योर करूंगी कि इस बार शगलैंड हेवली टॉम में जाए और सियो यान उसको रिप्रेजेंट करे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को गोरलन के मेन हॉल को दिखाया जाता है, जहां पर सारे एल्डर्स हेवली टॉम में एंटर करने वाले कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर रहे थे। हम लोग एल्डरोंग स्वन को देखते हैं जो कि कहते हैं एटिसन क्लैन में से हेवनली क्लैन में एंटर करने के लिए 2 लोगों को फाइनलाइज किया जाता है, क्योंकि वहां एंटर करने के लिए सभी क्लैन के लिए 2 स्पॉट्स रखे
जाते हैं क्योंकि इस बार स्पिरिट क्लैन से एंशिएंट टॉम में एंटर करने के लिए कोई कैंडिडेट्स नहीं भेजे गए हैं, इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग वो 2 स्पोर्ट्स भी हमारे को रम्मा को मिल जाते हैं। पर फिर एक एल्डर कहता है पर हमारे क्लैन से 6 लोग हैं जो कि हेवली टॉम में एंटर करना चाहते हैं, इस तरह से अभी भी हम लोगों को 2 स्पॉट्स की जरूरत है। तभी जो सेकंड एल्डर है वो कहने लगता है शकलन शॉक क्लैन के 2 स्पॉट्स अभी भी खाली है, अगर हम उन 2 स्पॉट्स को ले ले तो हमारी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी है ना। तभी एक एल्डर कहते हैं पर शकलन से तो सियो यान आया है ना, वो तो अपने क्लैन के स्पोर्ट को जरूर फील करेगा। लेकिन उसकी बात को टोकते हुए फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं शक क्लैन बहुत सालों से डिक्लाइन हो चुका है और इसीलिए अब सियो क्लैन को एंसेंट क्लैन में कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से हम लोग शक क्लैन को इस रेस से एक्सक्लूड कर सकते हैं और यह चीज़ एक रीजनेबल बात होगी। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात है और सियो यान भी इस बात को जरूर समझेगा। शकलैंड के 2 स्पोर्ट्स हमारे गोगलैंड को मिल जाने चाहिए। फर्स्ट एल्डर की बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। एल्डरोंग शान कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर सुन की आवाज़ गूंजती है। सुन कहती है एल्डर्स क्या आप लोग बिल्कुल बेदुकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर बात समझनी चाहिए वह आप लोग हैं। सुन की बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। सभी लोग घूर कर सुन की ओर देखने लगते हैं। सुन आगे आती है, कहती है शॉक सेंटर प्लेन को छोड़ दिया है, इसीलिए इतने सालों तक हमारा गोगलैंड उन लोगों के स्पॉट्स को बेधड़क होकर इस्तेमाल कर रहा था, पर अब जब शॉक का एक मेंबर इस जगह पर आ चुका है तो अब आप लोग ये कह रहे हैं कि आप शॉकलैंड के स्पोर्ट को उन्हें रिटर्न नहीं करेंगे। क्या ये चीज़ न्याय की हद से पार नहीं हो रही है? सुन की बात को सुनकर एल्डर्स का मुंह बंद हो जाता है। वह लोग मुंह छुपाने लगते हैं। ये लोग यहाँ पर कंप्लीटली चोरी कर रहे थे और इसीलिए अब ये लोग सुन से नज़र भी नहीं मिला पा रहे हैं। पर कुछ ढीठ एल्डर जो कि बिल्कुल ही बेशर्म है कहने लगते हैं सुन तुम हमारे एंसेंट क्लैन की मेंबर हो, तुम्हें अपने क्लैन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए ना कि दूसरे क्लैन के इंटरेस्ट के बारे में। सुन गुस्साते हुए कहती है एल्डर गोसान मैं एक एनेंट क्लैन की मेंबर हूँ, इसीलिए हमारे क्लैन के प्रिंसिपल्स के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। हमारा एंशिएंट क्लैन शॉक क्लैन के स्पोर्ट्स को बहुत सालों से लगातार यूज करता आ रहा है। इस तरह से तो हमें श्लैन को एक फेवर और करना चाहिए था, पर उन्हें फेवर देने के बजाय हम जब शॉकलैंड के लोग यहाँ पर आए हुए हैं तब उनकी आंखों के सामने हम उनका अधिकार छीन रहे हैं, उन्हें हेवनली टॉम में जाने से एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये चीज़ इतनी ज़्यादा खराब है कि अगर कोई पसंद में थोड़ा सा भी शर्म होगा तो वह ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। सुन की बात इतनी ज्यादा तीखी थी कि फर्स्ट एल्डर गुशान को उसकी बात से बिल्कुल चिढ़ मच जाती है। वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता है क्योंकि यह बात सुन की हो रही है। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर का चमचा सेकंड एल्डर कहता है सूर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि यह जगह एल्डर्स के लिए स्पेशल प्लेस है और इस तरह से तुम रूल्स को तोड़ते हुए इस जगह पर जबरदस्ती मीटिंग को भंग कर रही हो। सुन भी कहने लगती है सेकंड राइटर गोशियान क्या आप ये भूल गए हैं कि एक 7 क्लड मार्क ऑब्टेन करने वाले की क्या अथॉरिटी होती है? सुन जिसके बाद अपना 7 क्लड मार्क की एनर्जी रिलीज करने लगती है। यह एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर खड़े एल्डर्स भी घबरा जाते हैं। 7 क्लड क्लैन मार्क कोई मामूली चीज नहीं है, इसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि यह चीज डॉटी ब्लड लाइन तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल होती है। तभी एल्डरों शान भी कहने लगते हैं मिसुना का ब्लड मार्क 7 क्लड क्लैन मार्क का है और इसी वजह से जो मिसुना की अथॉरिटी है वह यहाँ पर खड़े बहुत लोगों के स्टेटस से ऊपर उठ जाती हैं। तो ठीक है, सुन जो कह रही है वह बात बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है और हम इनकी बात को कंसिडर कर सकते हैं। हमारे इंस्टेंट क्लैन गुलैंड शकलन के स्पोर्ट्स को बहुत सालों से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और इसीलिए अब समय आ गया है कि हम लोग उनके स्पॉट को उन्हें दोबारा रिटर्न करें। एल्डर तोंग स्वान कहते हैं तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। कोई भी तोंग स्वान की बात को अपोज नहीं करता है। तोंग सान भी जिसके बाद कहते हैं ठीक है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये बात तय हो जाती है। सूर शयन को जाकर कह दो कि तैयारी कर ले, इस बार शॉकलैंड की ओर से शयन हेवनली टॉम में एंटर करने वाला है। सूर हमें से रिलाती है जिसके बाद बाकी के एल्डर्स से कहती है एल्डर्स एक्सक्यूज मी और एटीट्यूड में वहां से जाने लगती है। सभी एल्डर्स का मुंह बन जाता है। सूर जब चली जाती है तो फिर फर्स्ट एल्डर तोंगान से कहते हैं एल्डर तोंग श्वान हेवनली टॉम में जो सियो शस्वान का टॉम है, क्या उस जगह पर अभी तक हमारे क्लैन के कोई लोग एंटर कर पाए हैं या फिर कोई चांसेस है? लेकिन तभी फिर से एक मिस्टीरियस आवाज
गूंजती है। सीओ शसवान के टॉम के बारे में आप लोगों को कोई भी दो राय नहीं रखनी चाहिए। हम लोग उस शसवान के टॉम में एंटर नहीं कर सकते हैं। शशांक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड्स वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर मैं भी वहां एंटर करने की कोशिश करूं तो मेरे भी वहां एंटर करने के सिर्फ 50% ही चांसेस बनते हैं। तो अब आप लोग यह मीटिंग एंड कर सकते हैं। सभी लोग फिर उस मिस्टीरियस आवाज़ को ग्रीट करते हैं और ऑर्डर को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ बैक द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। और नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।